क्या बांग्लादेश पर एक बार फिर से पाकिस्तान का कब्जा हो रहा है? ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा बयान जो है इनका निकलकर सामने आया है। ये कौन है, क्यों इस बात को कह रहे हैं, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और ये खबर भारत के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि भारत को एक और मोर्चे पर जो है कहीं ना कहीं अब बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और वो मोर्चा बांग्लादेश का यहां से बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की गतिविधियां यहां पर नजर आ रही हैं, यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो है लगातार पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने कब्जा कर लिया है। ये अवामी लीग के पूर्व सांसद हैं, जिनका फोटो मैंने आपको दिखाया, और ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से पाकिस्तान लगातार पड़ोसी देश में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान के नेताओं और सेना के अधिकारियों से मुलाकात का दौर जारी रखे हुए हैं। इन तमाम वजहों से अवामी लीग के पूर्व सांसद के दावे को बल मिलता दिख रहा है। ये बांग्लादेश के पूर्व सांसद रहे हैं अवामी लीग से, और इन्होंने ये जो बातें कही हैं ये भारत के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलर्ट करने वाली हैं। बाहुद्दीन नसीम इनका नाम है, जिन्होंने ये तमाम बातें बताई हैं, और उन्होंने कहा कि यहां पर आईएसआई और सेना, जो पाकिस्तानी सेना है, उसकी मौजूदगी जो है वो लगातार बढ़ रही है। इस बात को वो और विस्तार देते हैं और सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्या कुछ यहां पर हो रहा है, उसको जरा आप समझिएगा। क्योंकि सबसे पहले वो ये बताते हैं कि जब तक वहां पर शेख हसीना थी, नसीम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएसआई पर दक्षिण पूर्व एशिया में आतंकवादी संगठनों को पनाह, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देने के आरोप लगते रहे हैं। भारत तो ये कई बार बता चुका है, सबूत दे चुका है कि वहां की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई कैसे वो भारत के खिलाफ आतंकियों को पोषित करती है। अब यही बांग्लादेश के पूर्व सांसद कह रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में ऐसी ताकतों को बांग्लादेश में घुसपैठ का कोई अवसर नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि उस समय देश में आंतरिक सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम थी। अब वो सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे सारी चीजें बढ़ी हैं। उनको जरा आप भी यहां पर गौर से सुनिएगा, क्योंकि वो कुछ चीजें जो हैं वो ऐसी बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा डराने वाली हैं। पूर्व सांसद ने मौजूदा अंतरिम प्रशासन को अवैध बताया। वो तो पहले ही कह रहे हैं कि ये सरकार ही अवैध है, और उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के कथित सहयोगियों को अब सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में प्रभाव मिल रहा है। यानी कि ये जो सरकार, यूनिस सरकार है, ये पाकिस्तानियों को वहां पर कहीं ना कहीं पूरा सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में उनकी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। नसीम ने यह भी आरोप लगाया कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने अपने स्तर पर पाकिस्तान के साथ संपर्क बढ़ाने शुरू किए हैं। यानी कि इनका जो माइंडसेट है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा है। पूर्व सांसद ने हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि कराची और चटगांव बंदरगाह के बीच जो है सीधा व्यावसायिक जहाज संचालन शुरू हुआ है, जो पिछले 54 वर्षों से यहां पर नहीं हो रहा था। यानी कि जो बांग्लादेश के गठन के बाद से नहीं हो रही थी चीजें, वो अब होती हुई नजर आ रही है। उनके अनुसार यह बदलाव मौजूदा अंतरिम सरकार के कार्यकाल में देखा जा रहा है। लगातार बांग्लादेश से जो है नजदीकियां बढ़ रही है। नसीम ने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश के रणनीतिक और संवेदनशील क्षेत्रों में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों की गतिविधियां लगातार बढ़ी हुई मिली हैं। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और ये भी वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में आईएसआई ने अब जो है अपने ठिकाने बना लिए हैं। ये जो वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये बिना पाकिस्तान की मदद के कर पाना मुश्किल है, ऐसा लग रहा है। और आरोप लगाया कुछ वरिष्ठ आईएसआई अधिकारियों ने देश के भीतर ठिकाने बना लिए हैं, जिससे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का खतरा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जनता किसी भी विदेशी खुफिया एजेंसी की मौजूदगी का विरोध कर रही है और इसे राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। अवामी लीग ने इन आरोपी गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हुए देश की स्वतंत्रता और स्थिरता की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। हालांकि भारत देखिए बांग्लादेश के लिए बहुत एक तरीके से सधी हुई अप्रोच लेकर चल रहा है। भारत कोशिश कर रहा है कि रिश्ते जो है हमारे बेहतर हों, लेकिन पाकिस्तान अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। और हालिया घटनाक्रम आपने देखा होगा किस तरीके से बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से भी पुल आउट कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तान उससे भड़का रहा था। और ये संकेत कहीं ना कहीं भारत के लिए इस वक्त अच्छे नहीं है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।